आपका स्वागत है स्टडी कॉर्नर में। आज का टॉपिक इडियम फ्रेज के लिए है। जितने भी एम से स्टार्ट होते हैं इडियम फ्रेज वो सब लिस्ट है यहाँ पर, दिखा दूँ। बिल्कुल आप देख सकते हैं। इसके पहले जो इडियम फ्रेज मैंने अपलोड कर रखा है वो सब एम के पहले जितना ए टू एल और यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये सब क्लियर हो चुके हैं। अपलोड कर दिया मैंने। अब बारी है जो इडियम फ्रेज एम की, तो इस वीडियो के माध्यम से वो भी एकदम क्लियर हो जानी है। तो करना बस आपको ये है कि आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें और विश्वास रखें, याद होना निश्चित है। तो शुरू किया जाए। शुरू करने से पहले आप नए हैं, वीडियो को एंड तक देखने के बाद अगर आपको याद हो जाए या फिर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देंगे और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है मैड एज ए बेजर। इंडियन फ्रेज का एक खास बात यह है कि कुछ ना कुछ फीलिंग दिख जाती है या फिर कोई वर्ड से पकड़ा जाता है। वर्ड से यानी कि यहाँ पे एक वर्ड मिल जा रहा है मैड। मैड का मतलब होता है पागल, सन की। तो आपका ये ऑलरेडी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। मैड एज ए बेजर, मैड यानी पागल, सन की, तो इसका सन की हो जाएगा। मेडन स्पीच। मेडन का मतलब होता है पहला और स्पीच का मतलब होता है भाषण। तो हु बहू एग्जैक्ट यहाँ पे मीनिंग मिल जा रहा है पहला भाषण, पहला और ये भाषण। ठीक है, आगे है मेक बी। बी मतलब जानते हैं मधुमक्खियाँ होती है और लाइन जानते हैं, लाइन मधुमक्खियों की लाइन। लेकिन यहाँ पे हम इंडियन फ्रेज कब यूज करते हैं? बोल चाल की भाषा में एक दूसरे बोलने के लिए। तो मनुष्य के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मनुष्य लाइन कब लगाते हैं? किसी चीज़ के लिए। तो किसी चीज़ के लिए यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं, किसी चीज़ के लिए भीड़ लगाकर जमा होना, बी लाइन। ठीक है। मेक ए मिंट। मेक ए मिंट, यहाँ पे मिंट का मतलब होता है सिक्का ढालना, सिक्का ढालने वाला जगह, सिक्का बनाना, पैसा बनाना, इसका मीनिंग होता है। ठीक है, मिंट मतलब पुदीना भी होता है। यहाँ पे मिंट समझिए कि टकसाल की बात करें जहाँ सिक्का ढाला जाता है। तो ये हो गया पैसा बनाना। पैसा बनाना, जो पैसा बनाता है खूब धन कमाना, फीलिंग कुछ ऐसा ही, एग्जैक्ट मीनिंग यहाँ पे नहीं है तो बता रहा है वहाँ पे पैसा बनाना, खूब पैसा कमाना। आगे है मिंट कंडीशन। मिंट कंडीशन मतलब बहुत अच्छी स्थिति में। अब पैसा, मिंट मतलब पैसा होता है, और जब पैसा हो किसी के पास, ऐसी स्थिति जब किसी के पास बहुत सारा पैसा हो तो होता है बहुत अच्छी स्थिति। तो बिल्कुल ये मीनिंग, फीलिंग सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। आगे है मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल। तो ये इतना मतलब कि चर्चित इडियम फ्रेज है कि मतलब कि आप भी कितना बार ये यूज कर चुके। तिल का तार बनाना, बात का बतंगर बनाना, छोटी सी बात हो उसको बढ़ा चढ़ा कर एकदम बड़ा बना देना। तो इस तरह का ये इडियम फ्रेज है, बहुत आसान सा है। मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल, तिल का पहाड़ बनाना, इस टाइप का है। माउंटेन समझ रहे हैं और मोल हिल समझ रहे हैं यहाँ पे। आगे मेक डक्स एंड ड्रेक्स ऑफ। मेक डक्स एंड ड्रेक्स ऑफ, इसका मतलब होता है बर्बाद कर देना। यहाँ पे देखिए मेक मतलब क्या समझ रहे हैं? मेक मतलब किसी को बनाना, क्या बनाया। तो अब यहाँ पे डक्स दिया हुआ है, डक्स मतलब बत्तख होता है। अब ये ऐसा सोच के देखिए कि किसी को बत्तख बनाना, ये कोई मीनिंग तो निकल नहीं रहा है, लेकिन अब जरा गहराई से सोचिए, किसी को बत्तख बनाना, किसी को कुत्ता बना देना, किसी को गधा बनाना। तो किसी को गधा बनाना मतलब मूर्ख होना, लेकिन यहाँ पे किसी को डक्स बनाना मतलब बर्बाद कर देना, याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्रिप। यहाँ पे क्रिप का मतलब होता है भय। ओके, तो ये देखिए भय बनाना, फिर से मेक है यहाँ पे, मेक क्रिप, तो भय बनाना, और मीनिंग भी वही कुछ है, भयभीत कर देना, भय बनाना, कुछ ऐसा ही। एक ऐसा इंडियन फ्रेज जिसमें फन मिले, कभी भी फन मिले तो मजाक करके रहता है। अब यहाँ पे मजाक और ये बनाना, तो मजाक बनाना और मजाक उड़ाना कोई खास अंतर नहीं है, दोनों एक जैसा ही है। आगे है मेक गुड द लाइन लॉस, सॉरी मेक गुड द लॉस, यहाँ पे है। इसको ज़रा तोड़ तोड़ के पढ़िए। ये रहा द लॉस मतलब हानि, क्षति जो भी हुई हो। अब मेक गुड, उसको अच्छा करना, मेक गुड अच्छा करो, अच्छा बनाना। तो जो हानि हुई है उसको अच्छा करना। तो देखिए अब इसका मीनिंग हानि की क्षतिपूर्ति करना, बिल्कुल सेम है और आसान सा भी है। मेक हेडवे। मेक हेडवे का मतलब होता है प्रगति करना। ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखिए, हेड का मतलब क्या होता है? सर होता है, माथा, सर, ऐसा समझ लीजिए। अब इंडियन फ्रेज के मामले में एग्जैक्ट मीनिंग तो देता नहीं है, तो हेड का मतलब समझिए कि आपका सोच से रिलेटेड होता है, सोच को रास्ता दिखाना।
वे का मतलब सोच को रास्ता दिखाना, और सोच को ऊंचाई तक पहुंचाना, और सोच को एक रास्ता दिखाना और ऊंचाई तक पहुंचाना, कहीं ना कहीं ये प्रगति करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कहा भी गया ना, आप सुने भी होंगे, सोच बदलो देश बदलो। तो देश बदलेगा तो प्रगति होगा, सोच बदलेगा तो प्रगति होगा। ओके, मेक नो बोन्स अबाउट इट। मेक नो बोन्स अबाउट इट, बता दें यहाँ पे बोन्स एक ऐसा वर्ड है, जब भी इडियम फ्रेज में आता है तो कुछ ना कुछ झगड़ा विवाद ऐसा कुछ मीनिंग होता है। बोन ऑफ कंटेंशन, आपने एक इडियम फ्रेज सुना होगा, इसका मतलब होता है झगड़े का जड़, झगड़े का कारण इसका। तो ये कह रहा है कि नो बोन्स मतलब कोई विवाद, कोई झगड़ा नहीं, कोई मतलब कि अटपटांग नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये क्या हुआ, नो बोन्स, अब मेक अबाउट इट, तो बिना किसी नोक झोंक के ईमानदारी से सब कुछ बता देना, बिना किसी हिचक के, बिना किसी झिझक के सब कुछ ईमानदारी से बता देना, वही है नो बोन्स एंड मेक अबाउट इट। ओके, दो और कर लेते हैं, ऊपर से एक बार हम रिविजन कर लेंगे ताकि ये भी पता चलते रहना चाहिए कि याद हो भी रहा है। ठीक है, मेक और ब्रेक, ये देखिए मेक और ब्रेक, ये रहा बनाना और ये रहा बिगाड़ना, तोड़ना बिगाड़ना। अब जरा ये मेक यानी कि सफल का बता रहा है, और ब्रेक का मतलब कि यहाँ बता रहा है असफल। तो मेक और ब्रेक यानी असफल सफल, सफल और या फिर असफल होना। मेकअप वंस माइंड, मेकअप वंस माइंड मतलब होता है निर्णय करना। अब जरा यहाँ पे देखिए कि मेकअप वंस माइंड, मेकअप करना, क्या मेकअप करना है, अपना दिमाग को, अपना सोच को मेकअप करना है। कुछ डिसीजन लेने का कोई क्षण होता है, उसी समय हम लोग मेकअप करते हैं दिमाग पे। कोई मान लीजिए कि सिचुएशन आ जाए, ऐसा दो राहें आ जाए, तो आपको सोचना पड़ता है किधर जाए, इधर जाए कि इधर जाए। तो आप क्या करते हैं, माइंड को मेकअप करते हैं और फिर उसके बाद निर्णय लेते हैं कि हम इस साइड जाएंगे। तो वही बात है यहाँ पे, मेकअप वंस माइंड। मेक योर हेयर स्टैंड ऑन एंड, मेक योर हेयर स्टैंड ऑन एंड, इसका आपको एक पिक्चर में दिखा देता हूँ, इसका पिक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा। पिक्चर मैंने सेव किया था, खैर मैं बताता हूँ, इसका नहीं मिल रहा है। मेक योर हेयर स्टैंड ऑन एंड, यहाँ पे बहुत अधिक भयभीत होना, अचानक कोई डर के मारे उसका सारे बाल जो होते हैं उसके खड़े हो जाते हैं, कुछ ऐसे देखिए, हेयर स्टैंड ऑन एंड, डर के मारे बाल जो होते हैं खड़े हो जाना। कभी कभी ऐसा होता है कि हाथ के रोए जो होते हैं वो भी खड़े हो जाते हैं, तो उस टाइप की बात। मेक योर हेयर स्टैंड ऑन एंड मतलब बहुत अधिक भयभीत हो जाना। आगे है मैन ऑफ हिज वर्ड, मैन ऑफ हिज लेटर्स, मैन ऑफ मीन्स, मैन ऑफ पार्ट्स, मैन ऑफ स्ट्रॉ, बहुत ही आसान सा है। इसके पहले कि मैं शुरू करूं, ऊपर से हम लोग एक बार रिविजन कर लेते हैं, बहुत ज़रूरी है, ताकि विश्वास भी होना चाहिए कि भाई याद भी हो रहा है या नहीं। मैं इसको ढक दूं, मेक यहाँ तक। अब तो देखिए मैड एज ए बेजर, यहाँ पे मैंने बताया था ना कि मैड से सन की, तो इसका मतलब ही सन की है। मैड इन स्पीच, मैड मतलब पहला, स्पीच मतलब भाषण, तो पहला भाषण हो गया। मेक बी लाइन, यहाँ देखिए बी लाइन मधुमक्खियों की लाइन, तो हम लोग लाइन कब लगाते हैं, किसी चीज़ के लिए, तो किसी चीज़ के लिए भीड़ जमाना, किसी चीज़ के लिए लाइन लगाना। मेक मिंट, मिंट मतलब पैसा, पैसा बनाना, खूब पैसा कमाना, इस टाइप का मीनिंग है। मिंट कंडीशन मतलब बहुत अच्छी कंडीशन, जब पैसा बहुत सारा बन जाएगा तो उस तरह का कंडीशन क्या कहलाएगा, बहुत अच्छा कंडीशन कहलाएगा। मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल यहाँ पे था, और बहुत ही ये पॉपुलर रेडियन फ्रेज है, तो सभी को मालूम है। इसका मतलब होता है क्या कि तिल का तार बनाना, बात का पतंगर बनाना। आगे है मेक डक्स एंड ड्रेक्स ऑफ, मेक डक्स एंड ड्रेक्स ऑफ, मैंने बताया था कि किसी को डक बनाना मतलब बर्बाद कर देना है। ठीक है, मेक फ्लेश क्रिप, क्रिप मतलब होता है भय, और भय बनाना तो हो गया भयभीत कर देना किसी को। मेक फन ऑफ, फन का मतलब होता है मजाक, और ये बनाना मजाक उड़ाना, मजाक बनाना, इस टाइप का। मेक गुड ऑफ, मेक गुड द लॉस, द लॉस मतलब हो गया क्षति, और क्षति को अच्छा करना तो हो गया क्षतिपूर्ति करना, या फिर जो भी हानि हुई है उसको पूरा करना, ठीक करना। मेक हेडवे, अपनी सोच को मतलब नई राह दिखाना, मतलब क्या, सोच को नहीं दिखाना मतलब नई राह दिखाना मतलब प्रगति करना। क्लियर है। मेक नो बोन्स अबाउट, यहाँ पे था अबाउट इट, मेक नो बोन्स अबाउट इट, इसका मतलब होता है कि बिना किसी झिझक के सब कुछ सही सही बता देना, एकदम बिना किसी झिझक के, नो बोन्स। ओके, मेक और ब्रेक, ये देखिए मेक मतलब सफल
और ब्रेक का मतलब हो गया असफल, सफल या असफल, इसका मतलब सफल या असफल होना। मेकअप वंस माइंड, मैंने बताया था ना कि अपना माइंड को मेकअप करना मतलब क्या, निर्णय लेना, अपना माइंड को मेकअप करो मतलब एक डिसीजन लो। मेक योर हेयर स्टैंड ऑन एंड, मतलब होता है बहुत अधिक भयभीत हो जाना, बाल खड़े हो जाना, इस टाइप का। बिल्कुल नहीं दिक्कत है, विश्वास जम रहा है तो आगे बढ़ा जाए। हम लोग जहाँ पे से थे यानी कि मैन वाला से, मैन ऑफ हिज वर्ड, यहाँ पे मैन ऑफ हिज वर्ड, मैन ऑफ, ये सब आधे पक्के का आदमी, ये देखिए बहुत आसान सा है। देखिए मैन ऑफ यहाँ पे है, बस आपको ये देखना है वर्ड, वर्ड मतलब क्या होता है अपना बात, वचन, वचन भी होता है कभी कभी वर्ड का मीनिंग, तो वचन वाला आदमी यानी कि वचन पूरा करने वाला, तो हो गया बात या वादे का पक्का आदमी। क्लियर। लेटर्स, लेटर्स यूज कहाँ होता है, लेटर्स यानी कि पढ़ाई लिखाई से संबंधित लेटर है, ABCD हो गया, हिंदी में क ख ग हो गया, ये सब पढ़ाई से संबंधित है। तो मैन ऐसा आदमी जो लेटर का महान आदमी है, यानी कि क्या हो गया, वो ज्ञानी है। मैन ऑफ मीन्स, यहाँ पे मीन्स का मतलब होता है धनी, तो ये तो क्लियर हो गया, धनी। क्लियर। यहाँ पे मीन्स का आप डिक्शनरी में देखिएगा बहुत सारा मीनिंग है, मीनिंग का होता है मतलब भी होता है, पैसा भी होता है इसका मतलब, तो पैसे वाला आदमी यानी धनी होता है। पार्ट्स, पार्ट्स मतलब अब बताता हूँ कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। एक अच्छा प्लेयर का रोल, जैसे कि लियोनार्डो दा विंची, इनका नाम सुना होगा, वो सब कुछ थे, फिलोसफर थे, आपका दार्शनिक थे, इतिहासकार थे, चित्रकार थे, गायकार थे, संगीतकार थे, क्या क्या नहीं थे। तो द मैन ऑफ पार्ट्स, बहुमुखी, वर्सटाइल, बहुमुखी प्रतिभा वाला व्यक्ति, इसको वर्सटाइल बोलते हैं, मैन ऑफ पार्ट्स। यहाँ पे स्ट्रॉ का मतलब होता है सूखी घास। क्लियर, सूखी घास। अब जरा देखिए, सूखी घास, एक ऐसा आदमी जो सूखी घास है। अब ऐसा कहें या फिर इसको थोड़ा सा और समझे तो क्या लग रहा है, कमजोर या आसानी से प्रभावित होने वाला, बिना गुणों का व्यक्ति, एकदम कोई दिक्कत नहीं होने वाला इसमें। मिली माउथेड, मिली माउथेड का मतलब हो गया जो बात को स्पष्ट रूप से नहीं बोलता हो। माउथेड यहाँ क्लियर है, माउथेड मतलब क्या होता है कि बोलने से रिलेटेड है, मुंह से बोलने से रिलेटेड, तो क्या बोलना, मिली है, एकदम माउथ से एकदम मिली है, बोल नहीं पाता है, एकदम स्पष्ट रूप नहीं बोल पाता है। मेजर अप, मेजर मतलब माप तौल से रिलेटेड है, तो कह रहा है कि एक लेवल में आशा के अनुरूप होना, जितना आशा था उस मेजर का आना। कोई मेजर बोलता है ना कि एक लेवल का आया कि नहीं, माप करो, तो बोलते हैं हाँ बिल्कुल आ गया, तो आशा के अनुरूप हो गया, बराबर हो गया, सब कुछ ठीक है, वो वाला मेजर अप, माप तौल वाला। मीट समवन हाफ वे, मीट समवन हाफ वे, मांगों को मानकर किसी से समझौता करना। यहाँ पे एक ऐसा मतलब कि समवन, मीट समवन से क्या लग रहा है, किसी से मिलना। कहाँ मिलना, आधे रास्ते में मिलना था, तो मतलब कि शुरू में मिल जाता, मतलब स्टार्टिंग में भी मिल सकता था, लेकिन वो हाफ वे में मिला। शुरू में होता तो मतलब बात नहीं मानी होगी, चल दिया होगा रास्ते में, लेकिन उसने क्या कर दिया, आधे रास्ते में जाकर उसका विचार बदला और उसने क्या कर दिया, मांगों को मान लिया और उसने समझौता कर लिया, वही हो गया मीट समवन हाफ वे। क्लियर। वे मतलब रास्ता, लेकिन कैसा रास्ता, आधा रास्ता। आधा रास्ता मैंने कहानी बता दी क्या, कि कोई व्यक्ति जिसको आधे रास्ते में ही मतलब सब कुछ याद, मतलब कि वो विवश हो जाएगी, ठीक है भाई मान लेते हैं चलो, वो वाला बात, ठीक है। मीट योर मैच, मीट योर मैच, गुणों में समान प्रतिद्वंदी वाला व्यक्ति। मैच, यहाँ पे मैच मतलब क्या होता है, प्रतियोगिता, ठीक है, तो प्रतियोगिता। अब देखिए मीट मतलब मिलना, योर अपने प्रतियोगी से मिलना, अपने प्रतियोगी से मिलना, मीनिंग वही है, समान प्रतिद्वंदी, समान प्रतियोगी से मिलना, गुणों में समान प्रतियोगी से मिलना, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। मेंड फेंसेज, मेंड फेंसेज मतलब सुलह करना, मेंड का मतलब तो होता ही है मरम्मत, ठीक है। मेंड फेंसेज मतलब मरम्मत करना, सुलह करना, किसी के साथ रिश्ते बनाना, इस टाइप का इसका मीनिंग हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर फिर से मेंड आ गया, मेंड हिज वेज, फिर से यहाँ मरम्मत की बात होगी, तो क्या मरम्मत करना है, तो अपना रास्ता मरम्मत करना है, अपना रास्ता, अपना विचार सोच जो भी आदत हो वो मरम्मत करना। मेंड हिज वेज, अपनी आदत या रास्ता सुधारना, मरम्मत करना। बहुत ही अच्छा ये एडियंस फ्रेज है ये, मिडास टच। मिडास टच में बहुत से आपने एक ऐसी कहानी सुनी होगी, कैसा व्यक्ति था जिसने भगवान से वरदान मांगा था, मैं जो कुछ भी छूऊं
तो क्या हो जाए, सोने में बदल जाए। तो मिडास टच कुछ कहानी ऐसा ही है। मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ आपको कि इस पिक्चर में देखिए कि एक व्यक्ति है जो यहाँ से सब लोग ला रहे हैं कुछ अपने जो भी हो, धातु कोई हो, लेकिन वो टच कर रहा है तो क्या हो रहा है, वो सोने का हो जा रहा है। तो इसे समझ लीजिए कि मिडास टच की बात कर रहा है, आसानी से धन कमाने वाला ये जादुई शक्ति कुछ समझ लीजिए। अब सोने चांदी है वो कन्वर्ट होने लगे तो हो गया ना आसानी से धन कमाने वाला, बिना मेहनत का ही सब कुछ सोना का हो जा रहा है। माइंड योर पीज एंड क्यूज, ये देखिए अगर पी एंड क्यूज हटा दे तो क्या बना, माइंड योर लैंग्वेज। इसका मतलब क्या हुआ कि अपनी जुबान पे लगाम लो, जो बोल रहे हो सोच समझ के बोलो, इस टाइप का। अब वो माइंड योर लैंग्वेज की जगह पर पी एंड क्यूज, मतलब कि अपने पी और क्यू पे पूरा ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, अपने व्यवहार पे ध्यान रखो, शिष्टाचार पे ध्यान रखो, वो हो गया पी एंड क्यूज। याद रखिएगा इसको, माइंड योर, बस माइंड योर से माइंड योर लैंग्वेज भी कर लीजिएगा तो आपको याद आ जाना है। व्यवहार में ध्यान रखना, अपनी बातों का ध्यान रखो, सोच समझ के बोलो, ऐसा कुछ। शिष्टाचार में ध्यान रखना। मिस द बोट या बस, कोई भी रह सकता है, मिस द बोट या बस। अब बिल्कुल देखिए यहाँ पे मिस कर देना, कितना आप दौड़े धूप आ रहे थे, पता चला कि बोट आगे निकल चुका है। या फिर बस है टाइम पे नहीं आया रोड पे, वो बस एकदम टाइमली 9 बजे निकलता है, आप 9 बजे नहीं आए, आपका ऑफिस छूट जाता है। ऑफिस जाने का मतलब कि टाइम बस मिस गया तो ऑफिस भी गया, कैसे भी पहुंचना पड़ता है। तो अवसर का लाभ नहीं उठा पाना, अवसर का लाभ नहीं उठा पाना, टाइम था लेकिन टाइम पर नहीं हो पाया, मिस हो गया। आसान सा है, जानते होंगे, आपको ये दिख रहा होगा। मूट पॉइंट, ये देखिए मूट का मतलब ही होता है विवादास्पद, झगड़े वाला मुद्दा। मूट पॉइंट विवादास्पद मुद्दा है। ओके। मोरल फाइबर, फिर से आगे देखिए, मोरल का मतलब होता है नैतिक, तो ये हो गया मोरल फाइबर, नैतिक आधार या फिर चारित्रिक आधार। मूव हेवन एंड अर्थ, स्वर्ग और धरती, मतलब कि दोनों आकाश पाताल एक कर देना, इसका मतलब होता है आकाश पाताल एक कर देंगे। इसका मतलब क्या, हर संभव प्रयास करेंगे। जैसे एसएससी तैयारी करते हैं या फिर कंपटीशन तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने सोच में रखते होंगे कि हम इसे निकालने के लिए आकाश पाताल एक कर देंगे, यानी कि हर संभव प्रयास करेंगे। मूवर एंड सेकर, अपने क्षेत्र का प्रभावशाली व्यक्ति, मूवर एंड सेकर। इसका मैं सोच नहीं पाया हूँ फ्रेंड, ये आप इसका ट्रिक बना दें फ्रेंड। क्या बना सकते हैं, मूवर एंड सेकर, अपने क्षेत्र का प्रभावशाली व्यक्ति। मच एडो अबाउट नथिंग, महत्वहीन बात पर झूठ का हंगामा, बिना मतलब का हंगामा उसको कहा जाता है। तो ये मैच एडो को बोलते मच्छरों से, मच्छर मॉस्किटो की बात कर रहे हैं। मच्छरों, क्या भिन भिन करते रह रहे हो, बिना बात का बतंगर बना रहे हो, चलो हटो यहाँ से। तो मच्छरों की बात तो आपको समझ में आती है, बिना मतलब के वो भिन भिन करते रहते हैं, तो हो गया महत्वहीन बात, बिल्कुल बेमतलब का झूठ का हंगामा खड़ा करना, उस टाइप का। याद रखेंगे हल्का फुल्का, और एक बार रिविजन भी कर लेंगे, जरूर आपको याद हो जाएगा। मड स्लिंगिंग से आपको ये पिक्चर दिखाता हूँ। मड स्लिंगिंग आखिर ये डेंस पे क्या क्या रहा है, ठीक है, यहाँ देखिए। मड स्लिंगिंग में क्या लग रहा है कि ये इस पे कीचड़ फेंक रहा है, ये इस पर कीचड़ फेंक रहा है। मड का मतलब होता है कीचड़। अब ये पिक्चर से ऐसा तो नहीं कर कीचड़ फेंकना ही मतलब क्या होता है, गलत आरोप लगाना, किसी पे लांछन लगाना, ये लांछन लगा रहा है इस पे, ये लांछन लगा रहा है इस पे। पिक्चर तो कह रहा है मड फेंक रहा है, लेकिन फीलिंग क्या कह रहा है कि लांछन लगा रहा है एक दूसरे के ऊपर, ये ठीक है। म्यूजिक टू माई ईयर्स, इसका मतलब होता है अपनी मनपसंद बातों सुनना। अब आपके कान में आप मोबाइल हेडफोन लगा करके गाना सुनते हैं जो आपको अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसा मतलब कि जरूर सुनते होंगे जो आपको अच्छा लगता है, वही गाना सुनते होंगे। तो म्यूजिक टू माई ईयर, मनपसंद बात सुनना दूसरे से। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल एंड हो गया है, तो एम तक ये बिल्कुल एंड हो गया, आसान सा था, याद भी हो गया। अब मुझे नहीं लगता कि दोबारा रिवीजन करने की भी ज़रूरत है। आप ये सब नोट कर सकते हैं, नोट करके एमबी प्रकाशन बुक ही ले लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। कितना बार बार नोट करेंगे आप, सबसे अच्छा एक बार पढ़ाएंगे, एक बार सुन लीजिएगा, उसको ढक करके आप जितना एम तक किए हैं तो एम तक आप ढक करके कम से कम डेली मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं लगेगा, रिवीजन कर लेंगे तो आपको एकदम परमानेंट याद हो जाएगा।